हेलो गाइज, आई एम सुजीत। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सम्राट क्लासेज। तो आज बताने वाले हैं फ्यूज के बारे में। जिस तरह से सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में अपने आप ब्रेक करता है, उसी प्रकार फ्यूज भी एक उपकरण है जो सर्किट को सीरीज में संयोजित करने पर शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सर्किट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यदि सर्किट में एक निश्चित मान से ज्यादा करंट फ्लो होती है, तब फ्यूज पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर देता है। और उपकरण या डिवाइस क्षति होने से बच जाता है। देखिए, व्हाट इज फ्यूज। तो फ्यूज एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सर्किट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यदि सर्किट में एक निश्चित मान से ज्यादा करंट फ्लो होती है, तब फ्यूज पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर देता है और उपकरण या डिवाइस क्षति होने से बच जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूज व प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो विद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा करता है। रक्षा के लिए विद्युत परिपथ
परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा फ्यूज क्या है। फ्यूज वह प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो विद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। सर्किट में फ्यूज लगाने के लाभ। तो देखिए, पहला यह लाभ है कि यह हैवी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिना आवाज किए सर्किट को ब्रेक करता है। पहला लाभ है कि यह हैवी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिना आवाज किए सर्किट को ब्रेक करता है। दूसरा है, यह सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक करता है। तीसरा है कि फ्यूज एलिमेंट के छोटे साइज सर्किट को ब्रेक करने के लिए उपयुक्त होता है। ऑपरेशन टाइम न्यूनतम होता है। देखिए, सर्किट में फ्यूज लगाने का लाभ। यह हैवी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिना आवाज किए सर्किट को ब्रेक करता है, पहला ही लाभ है। दूसरा लाभ है कि यह सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक करता है। तीसरा लाभ है कि फ्यूज एलिमेंट के छोटे साइज सर्किट को ब्रेक करने के लिए उपयुक्त होता है। चौथा लाभ कि ऑपरेशन टाइम न्यूनतम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने वाले फ्यूज के किससे बनता है। फ्यूज किससे बनता है? तो फ्यूज एलिमेंट के लिए लीड 3 कॉपर जिंक तथा
सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। कम करेंट 10 एम्पीयर के लिए 3 या लेड और 3 लेड जो होता है कितना होता है, लेड जो होता है 37% होता है, प्लस 3 जो होता है 63% होता है का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ज्यादा करेंट के लिए कॉपर या सिल्वर या इन दोनों मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्यूज किससे बनता है, तो फ्यूज एलिमेंट के लिए लेड, टिन, कॉपर, जिंक तथा सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। कम करेंट 10 एम्पीयर लगभग के लिए 3 या लेड और 3 का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा करेंट के लिए कॉपर या सिल्वर या इन दोनों मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि फ्यूज किससे क्या क्या से मिलकर के बनता है फ्यूज, इसके बारे में समझ